हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, द मोरियन अम्पायर। उससे पहले हमने ऑलरेडी 15 लेक्चर आपका कवर अप कर चुके हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके कवर अप कर सकते हैं। इसका एससीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यह आपने पूरा कवर अप कर चुके हैं। पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा 10 लेक्चर में पूरा मैराथन क्लासेस करा के हमने कवर करवाया। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे चैनल में जाके इसका प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए इस चैनल में, आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 16, द मोरियन अम्पायर। इसमें हम क्या सीखेंगे? लर्निंग आउटकम। द स्टूडेंट विल नो अबाउट द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ मोरियन अम्पायर एंड इस हिस्टोरिकल सोर्सेस। मोरियन अम्पायर कैसे आया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानेंगे यहाँ पे। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द राइन ऑफ मोरियन अम्पायर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बिकम फेमिलियर विद द कौटिल्य एंड इस अर्थशास्त्र। कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यंस। मौर्यंस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हिस्ट्री में क्या है वो हम देखेंगे। नो अबाउट द एम्पायर अशोका एंड हिज प्रिंसिपल्स। तो हमें अशोका के बारे में पता चलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है हमारे लिए। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, जहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत पड़ेगा वो हम आपको वहाँ पे बता देंगे। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द महाजनपदस ए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल्ड इन द नॉर्थ इंडिया। आपको पता है कि जनक से महाजना आया और फिर ये जनपदस जो पॉलिटिकल डायग्राम बना था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन में टॉपिक में बोल रहा है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द महाजनपदस ए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी prevailed in North India. There was no dynasty to control such uncertainty, but in about 324 BC, a king named Chandragupta Maurya established a kingdom at Magad. तो यहाँ पे कौन कौन एस्टेब्लिश किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश किए थे। चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश किए थे किंगडम, और कहाँ पे किए थे सर? मगध में किए थे। दिस डायनेस्टी वॉज नोन एज द मौर्य डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश किए थे। कहाँ पे किए थे? मगध पे किए थे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी a vast empire was built in Magad. There is a great historical significance of the rise of Mauryan Empire because the Mauryan Empire was the first historic empire and the Chandragupta Maurya was the first historic empire of this dynasty. तो सबसे अभी हम यहाँ पे पढ़े कि सबसे पुराना और सबसे पहले कोई एम्पायर आया है, तो वो वाला आया है आपका मौर्यन एम्पायर, और वो आपका कहाँ पे हुआ? आपका मगध पे हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट एम्पायर बोला जाता है। वी कैन नो अबाउट द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ दिस डायनेस्टी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। दोज आर अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, इंदिका ऑफ मेगास्थनीज, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कॉइन्स एट्सेट्रा। तो आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएगा अर्थशास्त्र से, फिर मेगास्थनीज से, फिर बुद्धिस्ट या जैन का जो लिटरेचर है, ये कॉइन्स वगैरह है, ये सब से हमें मिलेगा। Besides, we can also come to know about the Maurya dynasty in detail from the stone inscription of Emperor Ashoka, inscription the remains of the buildings of the Mauryan age, etc. ठीक है। These ancient sources can be divided into two categories: the written source and the archaeological sources. It is of great importance to know about who are the Mauryans and who were their most successful kings. तो अभी हम मौर्य के बारे में हम जानेंगे, उनका कौन कौन सक्सेसफुल किंग थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए सर, शुरू करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बोल रहा है कि इनका डायनास्टी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? हमारा 324 BC, और ये 24 साल तक इन्होंने राज किया था। तो मौर्य डायनास्टी कौन से ईयर पे आपका एस्टेब्लिश हुआ था? आप मार्क करके रखेंगे इन 324 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट आपका ये वाला एस्टेब्लिश हुआ था मौर्य डायनेस्टी। बहुत अच्छा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। There are several opinions among the historians regarding the identity of the Mauryans. It is believed that the name of the Chandragupta's mother was Mura. तो यहाँ पे बोल रहे कि चंद्रगुप्त का मम्मी का नाम क्या था? मूरा। The name of the royal dynasty founded by Chandragupta was named after his mother as Maurya dynasty. तो बोल रहे कि ये जो मौर्य डायनेस्टी आया है ये आपका चंद्रगुप्त का मम्मी के नाम से आया है। ये ऐसे मतलब हिस्टोरियंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट श्योर येट।
One Brahmin scholar named Chanakya helped the Chandragupta to establish the Maurya dynasty. He is known as the Kautilya और विष्णुगुप्ता in history. तो बोल रहे कि एक चाणक्य नाम कोई है, तो उन्होंने चाणक्य के बारे में हमने काफ़ी सुना है, जो बोल रहे कि इन्होंने हेल्प किया था इसको एस्टाब्लिश करने में, जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता इन डायनेस्टी मतलब विष्णुगुप्ता इन हिस्ट्री में बोला जाता है। Nothing can be known in detail about the early period of Chandragupta, but all of the opinion that Chandragupta did not belong to any noble family, so to establish himself at Pataliputra he had to struggle hard. बोल रहा है ऐसा कोई आपका रॉयल फैमिली से तो नहीं थे, लेकिन हाँ इन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद फिर एक अपना एम्पायर खड़ा किया। बहुत अच्छा। Look at the map. Chandragupta Maurya was the owner of this great empire. Places in the map, for example, Kabul, Kandahar, Hirut, Baluchistan, etc., were the conquered by the Chandragupta Maurya from Greek king Seleucus. तो सेल्यूकस से ये सारा किंगडम उन्होंने हड़प लिया था। The places seen on the map were very rich. Another reason of conquering these places was to make empire economically stable. Okay. Chandragupta thought deeply how this vast empire would be managed by him, and accordingly to that, he took measures to rule this vast empire. Chandragupta divided his empire into 4 provinces. उन्होंने देखा कि उनका एम्पायर तो बहुत बड़ा है, वो अकेले उसको कवर अप नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला मैं एक काम करता हूँ भाई, इसको ना मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ और फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा एम्पायर बहुत इजीली रूल हो जाएगा। Each of province was put under a royal representative. The provinces were further divided into several districts. Capital city Pataliputra was managed by 30 members of a municipal committee. तो इसका अभी इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखिए हमारा ये वाला। इसका कैपिटल कहाँ पे आ गया? इसका कैपिटल हुआ आपका पाटलिपुत्र, मैनेज बाय 30 मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी, जिसमें आपका 30 लोगों को एक कमेटी बनाया इसको रूल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए। In this municipal committee, there were 6 subcommittees. They looked after the records of the birth, death, and determined the price value of the commodities, regulated the weight measures, imposed taxes on buying and selling, kept records of the visitors, supervised labor and craftsmanship, etc. बहुत अच्छा। Let us know. चंद्रगुप्त मौर्य was the first ruler of Indian history to form a municipal committee. तो सबसे पहले म्यूनिसिपल कमेटी कौन बनाया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बनाया था। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, देखिए। ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त राइन ए लॉन्ग रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टैक्सिला टू पाटलिपुत्र। तो टैक्सिला से आपका पाटलिपुत्र में जो रोड बना था, ये किन के पीरियड में बना था? आपका ये बना था आपका चंद्रगुप्त के पीरियड के टाइम पे। बहुत अच्छा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस रोड प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द डिफेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द एम्पायर. Government provided ample irrigation facilities to the farmers. The Sudarshan Lake of present state of Gujarat is the best example of his organized government. सुदर्शन लेक आपने सुना होगा, ये उस टाइम का बहुत एक फेमस वो है गवर्नमेंटल मतलब वो जगह है। फिर नेक्स्ट अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अशोका द ग्रेट 273 से लेके 32 मतलब नियर अबाउट आपका मतलब 41 ईयर्स उन्होंने मतलब वो अपना शासन किया था। Dear students, on the coins of our country, you must have noticed 4 lions standing back to back. This symbol is taken from Ashoka's pillar. तो ये हमने देखा था, है ना? तो ये अशोका का पिलर से लिया गया है जी, हमें पता है। This symbol is taken from Ashoka's pillar of Sarnath. Have you seen a chakra below the symbol? This chakra is called Ashok chakra or Dharma chakra. The chakra is in the middle of our national flag. Ashoka's pillar of Sarnath was built by Mauryan Emperor Ashoka. हाँ जी, हमें पता है। Ashoka was a famous king of India. He is also known as the Ashoka the Great. After Chandragupta Maurya, he became the renowned emperor of Magadha. मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं हुआ है, जो भी दिया हुआ है हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अशोका रूल द मौर्यन एम्पायर फॉर 43 लॉन्ग ईयर्स। 43 ईयर्स उन्होंने मतलब वो किया था, रूल किया 43 ईयर्स। आप एक बार देख लेंगे ये 43 ईयर्स। Like all other earlier emperors of the Mauryan dynasty, Ashoka also paid attention to the expansion of his empire, so he invaded Kalinga, a state situated in South India, and conquered it. Kalinga was a place of importance for trade and commerce, but Ashoka was horrified when he saw violence and bloodshed to so much during the war that he decided not to fight any more wars in future. Instead, he resolved
ही रिजॉल्व टू विन ओवर द हार्ट्स ऑफ द पीपल थ्रू पीसफुल मीन्स। तो बोल रहे कि उनका अशोका जब आया तो उनका इरादा था कि वो अपना मतलब डायनास्टी को एक्सपांड करने के लिए, वो उनका मन था, तो उन्होंने अपना डायनास्टी को एक्सपांड करने के लिए साउथ इंडिया को सिलेक्ट किया। तो साउथ इंडिया में वो गए कालिंगा को मतलब वो एनेक्स करने के लिए, कब्जा करने के लिए। लेकिन जब कालिंगा में जब ओबियसली वो तो वार करके ही वो मतलब उसको लेंगे ना, लेकिन जब देखा कि वार में इतने लोगों का डेथ हो रहा है, ब्लड शेड हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई इतने लोगों को मार के मुझे ऐसा कोई किंगडम नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने बोला कि वार को रुकवा दिया, फिर आगे हुआ ही नहीं। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर। मतलब ये पहला ऐसा किंग थे जो जीतने के बाद भी मतलब छोड़ दिए थे, बोला कि ऐसा जीत हमें नहीं चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों के लिए ना दिल से ऐसे टाइम पे रिस्पेक्ट आता है। देखिए मतलब इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ गंवाने के बाद जब फाइनल डे में वो जीत रहे, तो बोल रहे कि इसके पीछे इतने लोगों का डेथ हुआ है तो हमें ऐसा किंगडम नहीं चाहिए। तो इसी के कारण ही आज हम इनको इतना रेस्पेक्ट करते हैं। पैसे में, हर जगह में इनका अशोक चक्र वगैरह सब कुछ जगह यूज़ होता है। मतलब दिल से रेस्पेक्ट आता है इनके लिए। ही एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म फ्रॉम उपागुप्ता, या बुद्धिस्ट मॉन्क, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया था। ही एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म फ्रॉम उपागुप्ता, या बुद्धिस्ट मॉन्क। आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिस्ट ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग ए पीसफुल सोसाइटी। तो उनका इरादा था कि वो एक पीसफुल सोसाइटी को वो बनाए। ऑन द मैप द एरिया ऑफ द मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोका इज शोन। देयर यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ कलिंगा स्टेट, अशोका's Dhamma. Emperor Ashoka framed some moral principles to keep peace between all the religions and community. उनका इरादा था कि सब कम्युनिटी और ये आपका रिलीजियस सब कोई आपका मिलजुल कर रहे। तो उनके लिए काफ़ी कुछ प्रिंसिपल वो बनाए थे आपका। दिस प्रिंसिपल्स वर नोन एज धम्मा ऑफ अशोका। उनको धम्मा ऑफ अशोका बोला जाता है, हमें पता है इसके बारे में। तो ये आप एक बार मार करके रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं आपका, धम्मा ऑफ अशोका। बहुत अच्छा। To preach the ideals of Dhamma, Ashoka took some measures. He inscribed the message of Dhamma in Pali and Prakrit language on the rock surfaces on pillars. In inscription, he used two kinds of scripts. On the western part of this kingdom, he used Kharostic script, and on the eastern Brahmi script was used. ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब वो बेसिकली दो स्क्रिप्ट यूज़ किए थे, एक तो किए थे कारोस्ती और दूसरा किए थे वो ब्राह्मी। ब्राह्मी एंड कारोस्ती दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट अस नो Kharosti and Brahmi were the two scripts of ancient India. Kharosti script is written from right to the left side and Brahmi script is written from लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही। लेकिन आपका ये जो खारोस्ती है ना, ये आपका खारोस्ती है आपका वो पर्शियन वगैरह जैसा है, मुझे जहाँ तक लगता है। ड्यूरिंग अशोका's reign in some places common people follow different rules and regulations. Religious rituals, offerings and sacrifices, slaves and servants were looked down upon in the society. मतलब इनको थोड़ा मतलब लोअर बॉटम में देखा जाता था। तो गेट रीड ऑफ दिस सोशल एविल, एम्पायर अशोका एडवाइज्ड द कॉमन पीपल टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स ही considered his subject as his children. Let us know the principles which Ashoka preached to his followers were: be calm and polite, show mercy to laborers and servants, obedience to parents and elders, to practice tolerance, to offer gifts to the Brahmins and Buddhist monks, not to hate any other religion but to show respect to the ideas of other religion। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने उस टाइम पे आपका मतलब वो किए थे, अपना व्यूज़ रखे थे। Ashoka organized some programs for preaching Buddhism in many kingdoms of Southeast Asia apart from his own empire. He appointed Dhamma Mahamatras in order to preach his faith within and outside his empire। तो उन्होंने कुछ धम्मा महामतरस को अपॉइंट किए थे। उनका ये मकसद था कि वो अपना जो थिंकिंग या फिर जो था वो आपका मतलब अपना किंगडम के बाहर भी अपने ये अब उनका जो थिंकिंग वगैरह है उसको आगे ले जाने में। ही इवन सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो उनका लड़का व लड़की का नाम क्या था देख लीजिए। उनका लड़का का नाम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्रा, और श्रीलंका में उन्होंने भेज दिया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे।
He took special interest in holding the third Buddhist conference in Pataliputra. Though he was the ruler of a great empire, he lived the life of a monk, so he was known as the Rajarshi Ashoka, king monk in history. प्रेजेंट श्रीलंका वॉज नोन एज द सिंगल एट दैट टाइम। तो अभी जो आपका श्रीलंका जो है उसको पहले किस नाम से बोलते थे भाई? इसको पहले बात बोलते थे आपका सिंगल नाम से, पहले नाम जानते थे, सिंगल नाम से आपका जानते थे। दैट इज इम्पोर्टेंट, सिंगल श्रीलंका। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं आपका। Emperor Ashoka was the propagator of the ideology of modern welfare state. He constructed roads, dug wells, and built set houses for his subjects. The idea of social forestation started in the days of Ashoka. After all, Ashoka was a great conqueror, nation builder, good politician, and an able administrator. He was also a social reformer and a philosopher. His manners, thinking were really impressive. That is why he called Ashoka the Great. बहुत अच्छा। The contribution of the Mauryans cannot be denied in Indian history. These are enumerated below. Administration. The influence of the Mauryan administrative system can be very well noticed in the later administrative as well as the modern Indian administrative system. Among the Mauryan rulers, Chandragupta and the Ashoka both were good administrators. In the Mauryan system of administration, the emperors were all in all, yet they never turned autocrats. To run the administrative smoothly, they created many departments. One officer was appointed to manage each department. For example, the officer who managed the Mauryan army was called Bala Daksha. तो ये जो आपका बला दक्षा क्या है सर, अभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बला दक्षा जो आपका ये अम्पायर के लोगों को वगैरह को ध्यान में रखते थे, उनको क्या बोला था? बला दक्षा। ठीक है, तो ये आपका जो आपका मौर्यन अम्पायर में जो लोग आपका ख्याल ख्याल रखने के लिए जो लोग होते थे उनको हमने क्या नाम दिया? बाला दक्षा। बहुत ही अच्छा। एंड द ऑफिसर हु मैनेज द सिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड नागा Nagaraksha. Nagaraksha. For good administration, the emperor was assisted by a council of minister. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये तो मतलब वन मैन आर्मी जैसे ही थे, उनके सामने आगे पीछे कोई नहीं था, मतलब उनको क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं था, वो काफ़ी पावरफुल थे। तो बोल रहा है कि वो अगर वो चाहते थे तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं लिया। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया और बोला कि सब हम मिलजुल के रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने मतलब कॉमन लोगों का कॉमन थिंकिंग, कॉमन मतलब रिलीजन, और आपका ये जो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा, रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा आपका रेस के ऊपर, आपका रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ऐसा बोला कि सब हमारा सेम है। बहुत ही अच्छा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। Social system. The social system of the Mauryan age is known as the is known from the book Indica of Megasthenes and अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो सोशल सिस्टम उस टाइम पे क्या सोशल सिस्टम था, यह हमने कहाँ से देखा? बुक ऑफ इंडिका ऑफ, जो बुक जो मेगास्थनीस से लिखा, मेगास्थनीस ने जो लिखा उसी से हमने कुछ सीखा। और फिर बोल रहा है कि अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य से हमने कुछ लिया। बहुत ही अच्छा। The four caste system was still prevailing, but during the Mauryan reign, a slight change in it could be seen. The influence of Kshatriyas and Vaishyas in the society increased. Another noteworthy feature of the period was the increased importance given to the traders. In the description of the Sanchi, it is mentioned that traders contributed money and wealth. It is also mentioned in the stone inscriptions of Ashoka that the system of slavery was prevailing. The status of women इन द सोसाइटी वॉज नॉट सो हाई। तो उस टाइम तक मतलब अभी तक मतलब उस टाइम तक लड़के लोगों को इतना स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। लेट अस नो मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। ही वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय ए ग्रीक किंग सेलास्कस। ही रोड द फेमस बुक इंडिका। इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कौन भेजा है आपका? मतलब ये सेलास्कस ने भेजा था। कहाँ पे भेजा था? मौर्य डायनेस्टी पे। रिसीव कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य, जब उस टाइम के किंग थे। फिर नेक्स्ट अभी हम लास्ट टॉपिक में आ गए आपका आर्ट एंड कल्चर।
The Mauryans showed the example of their own form of art and culture. Chandragupta Maurya and the Ashoka were were great patrons of the art and culture. अशोका और आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपका मतलब आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. Stone pillars of the Emperor Ashoka, inscription carved on stones, tomb Buddha Viharas, Ashoka's pillar of Sarnath are some of the best examples of Mauryan art and culture. The Sanchi Stupa was the mentionable stupa among all these stupas. तो यहाँ पे एक बार सांची जो टूपा है आप एक बार देख लेंगे. ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि सांची टूपा कहाँ पे मिलता है, तो हमें कहाँ में मिला है, यहाँ पे आपको मौर्यन डायनेस्टी पे हमें मिला है. अभी हम नेक्स्ट अभी लास्ट की तरफ आ गए. अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. Kautilya's Arthashastra is one of the significant book of ancient India. It dated earlier. One Brahmin scholar named as Chanakya or Kautilya wrote this book. This book contained many advices on various subjects like socio-economic, politics, defense, etc. From the days of Chandragupta Maurya to the empire of Bindusara, Kautilya worked as an advisor in this palace. The book of Arthashastra included the principles given by Kautilya for good administration. For smooth management of the Mauryan empire, mm, Kautilya had mentioned rules for collecting taxes from various sources. For example, taxes were collected from farmers, traders, and artisans. Beside land and irrigation taxes, factory taxes were also collected. Because of all this, the Mauryan empire became powerful empire. तो हर जगह से जहाँ पे भी आपका टैक्स वगैरह मिलता था बहुत सारा टैक्स वो लेते थे, तो इसीलिए उसका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ और हमारा वेल्थ बहुत अच्छा बढ़ा. The Arthashastra is therefore one of the best books and undoubtedly Kautilya is approximately called the legendary man of economics. बहुत ही अच्छा. Things to be remembered. Chandragupta Maurya established the Mauryan dynasty 324 BC. हमें पता है. The name of the dynasty established the Chandragupta Maurya became Maurya according to his mother Mura. मम्मी के नाम से ये वाला हुआ आपका मुरा नाम से हुआ. Chanakya or Kautilya guided Chandragupta Maurya to establish the Mauryan dynasty. चंद्रगुप्त ने कौटिल्य गाइडेड चंद्रगुप्त ने कौटिल्य ने उनको गाइड किया था मौर्यन डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए. Emperor Ashoka ascended the throne of Magad in 327 3 BC. ठीक है. Emperor Ashoka ascended the throne of Magad और मगध में कब आया आपका 273 BC में. Ashoka the Great is one of the most important character of Mauryan dynasty. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं आपका. Ashoka appointed officials known as Dharma Mahamatta to preach the religion. For good administration of Mauryan Empire, several departments were formed. Emperor Ashoka is also known as Ashoka the Great and the rise of King Mok. अशोका उनको किंग मॉक भी बोला जाता है अशोका को. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द मौर्यंस एज वाज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड. द फेमस बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय ब्राह्मण स्कॉलर चाणक्य और कौटिल्य. इन अर्थशास्त्र द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड इज डिस्क्राइब. बहुत अच्छा. तो इसी के साथ हम आपका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दिए इस टॉपिक का. फिर अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो चलिए सर हम शुरू करते हैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस. तो चलिए सर हम आपका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. विच आर द एनिमल्स शोन इन आवर नेशनल एम्बलम. ये आपको पता होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. राइट आंसर इज योर लायंस. आपको पता होगा कि लायंस रहता है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं देखिए. हाउ मेनी लायंस आर शोन इन आवर नेशनल एम्बलम. कितना नेशनल एम्बलम में आपका टोटल लायंस कितना है वो आपको बताना है सर. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया. आपका कितना लायंस होता है. 4 लायंस होता है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोका. अशोका का ग्रैंडफादर का नाम क्या था वो आपको बताना है. राइट आंसर इज योर चंद्रगुप्त मौर्य.
तो अशोका का ग्रैंडफादर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। बहुत अच्छा। मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य का नाती थे आपका अशोका। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन व्हिच बुक वेयर चाणक्यस आइडियाज रिटन? चाणक्य का जो आइडियाज़ वगैरह था वो कहाँ पे लिखा हुआ था सर, बोलिए। अभी हमने डिस्कस किया था। राइट आंसर इज योर अर्थशास्त्र। चाणक्य का था अर्थशास्त्र। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं? हु वॉज सपोर्टेड बाई ए वाइज मैन नेम चाणक्य? हु वॉज सपोर्टेड बाई ए वाइज मैन? किन को सपोर्ट किए थे सर, बोलिए। अभी हमने डिस्कस किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया था, है ना। उनको बोला था कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके साथ डिटेल्स डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज बिंदुसारा सोन? बिंदुसारा का सोन कौन था वो आपको बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। बिंदुसारा का सोन है आपका अशोका। अशोका वाज द सोन ऑफ बिंदुसारा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम व्हिच एरिया वाज टैक्सिला एंड उज्जैन रूल्ड? टैक्सिला और उज्जैन कहाँ से रूल किए थे आपको बताना है। राइट आंसर इज योर पाटलिपुत्र। कहाँ से किए थे वो दोनों? पाटलिपुत्र में किए थे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है देखिए। इन विच लैंग्वेज वर द अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन? आपको पता होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अशोका का इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में था सर? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, है ना। ब्राह्मी दो टाइप का स्क्रिप्ट होता था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड धम्मा? धम्मा वर्ड का मीनिंग क्या है सर, बोलिए। बोथ इन्वायरमेंट एंड धर्म। आज का लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टावर्स सपोर्टेड द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्र? हाउ मेनी टावर्स सपोर्टेड द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र का मैसिव जो वॉल था, कितना नंबर का सपोर्ट सिस्टम था वो आपको बताना है। उम्मीद है ये वाला एमसीक्यू सीरीज़ आपको अच्छा ही लगा होगा। हमने कोशिश की ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएं, ताकि है ना टॉपिक पूरा अच्छे से बेटर समझ में आ जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी एट दिस नाइट। अभी हमारा हो रहा है टाइम 2:30 PM हो रहा है। अभी टाइम AM हो रहा है, सॉरी 2:30 AM हो रहा है। तो अभी आपको ये वाला वीडियो अभी मिल जाएगा आपको, शायद सुबह या कुछ टाइम पे मिल जाएगा आपको। उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप हमें लाइक और शेयर ना करना भूलें। और जाते जाते चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। टेक केयर, बाय बाय।